5 महीने में सबसे कम मामले दर्ज होने के बाद मंगलवार को एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल आया है। यानी देश में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। मंगलवार को जहां कोरोना के 25,000 नए मामले पाए गए थे, वहीं बुधवार को यह आंकड़ा 10,000 बढ़कर 35,000 से ज्यादा हो गया। बीते एक दिन में देश के अंदर कोरोना वायरस के 35,178 नए केस आए हैं। हालांकि इस बीच राहत की बात यह है कि इलाजरत कोरोना मरीजों का आंकड़ा 148 दिनों के निचले स्तर पर पहुंच गया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब देश में कोरोना के 3,67,415 एक्टिव केस हैं, जो अब तक आए मामलों का महज 1.14% है। वही रिकवरी दर भी बीते साल मार्च के बाद सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। भारत में अब कोरोना से ठीक होने वालों की दर 97.52% है। बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना से 37,169 मरीज ठीक हुए हैं। अभी तक देश में कोरोना से 3,14,85,923 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं टीकाकरण के मामले में भी भारत तेजी से आगे बढ़ता दिख रहा है। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 56 करोड़ 6 लाख खुराकें दी जा चुकी हैं। मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में 55 लाख टीके लगाए गए। भारत में इसी साल 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। मंत्रालय ने कहा कि 5 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को 1 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 10 लाख से अधिक लाभार्थियों का टीकाकरण किया जा चुका है। वहीं सबसे ज्यादा संक्रमितों के मामले सामने आने वाले राज्य केरल में मंगलवार को 21,613 नए मामले सामने आए और 127 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1,75,167 मरीजों का फिलहाल इलाज चल रहा है। बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,39,623 सैंपल की जांच की गई है। अमेरिका में वैक्सीन के बूस्टर शॉट को मंजूरी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के एक बार फिर से तेजी से बढ़ते मामले स्वास्थ्य संगठनों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। इससे बड़ी चिंता ये है कि कोरोना के नए वेरिएंट्स अधिक संक्रामक और शरीर की प्रतिरक्षा को आसानी से चकमा देने वाले बताए जा रहे हैं। इन सब के बीच कुछ अध्ययनों में दावा किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन से बनी एंटीबॉडीज कुछ महीनों में कम हो जा रही हैं। ऐसे में लोगों को नए वेरिएंट से सुरक्षित रखने के लिए बूस्टर डोज की आवश्यकता हो सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हाल ही में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों के लिए फाइजर, बायोएनटेक या मॉडर्ना के टीकों की तीसरी खुराक लेने की मंजूरी दे दी है। एफडीए का कहना है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो या जिनमें ऐसी स्थितियों का निदान किया जाए जिन्हें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज के बराबर स्तर माना जाता है, ऐसे लोग तीसरी डोज ले सकते हैं। भारत में भी बूस्टर डोज को लेकर कुछ समय से चर्चा चल रही है। हाल ही में एक बयान में कोविशील्ड वैक्सीन की निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सारिस पूनावाला ने भी लोगों को तीसरी डोज देने की जरूरत का जिक्र किया था। न्यूजीलैंड में नया मामला आने पर अफरा तफरी। न्यूजीलैंड में 6 महीने बाद कोरोना का पहला मामला सामने आया है। कोरोना के इस केस के सामने आने के बाद न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा अर्डर्न ने पूरे देश में 3 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। कोरोना का ये मामला न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में मंगलवार को सामने आया, जिसके बाद पूरे देश भर में 3 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। आशंका लगाई जा रही है कि ऑकलैंड में मिला ये मामला कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का हो सकता है। न्यूजीलैंड में लगे इस लॉकडाउन के दौरान स्कूल, सार्वजनिक स्थल और व्यवसाय बंद रहेंगे। केवल जरूरी सेवाओं को इस लॉकडाउन में अपना काम जारी रखने की छूट रहेगी। लोगों को घर से काम करने की सलाह दी गई है। वहीं अगर जरूरत पड़ने पर बाहर निकलना पड़े तो मास्क का इस्तेमाल करने की अपील की गई है।